जीके जीएस मॉक टेस्ट का 25वां सीरीज देखेंगे। और 25वां सीरीज को देखने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपका पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में कंप्यूटर पर पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस मॉक टेस्ट का 25वां सीरीज। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। और इसका निर्माण की अगर बात करें गोमतेश्वर की मूर्ति का, तो चामुंड राय ने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 2, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फीमर। यह जांग में पाया जाता है। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांग में पाया जाता है, जांग की हड्डी। अगर शरीर का सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान का हड्डी होता है। कान में हड्डी होती है जिसका नाम है अस्टेपी। अस्टेपी नाम का हड्डी कान में पाया जाता है, जो आपका शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। और बड़ी हड्डी आपका फीमर है, जो पैर के जांग में होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैच में 4 शतक लगाया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक लगाए हैं एक पारी में। और बता दें कि ब्रायन लारा जो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और ब्रायन लारा ने विश्व रिकॉर्ड 2004 ईस्वी में एंटीगुआ में इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए बनाया था। यह जो रिकॉर्ड है एक ही पारी में 4 शतक लगाने वाला, यह आपका 2004 ईस्वी में यह रिकॉर्ड बनाया था एंटीगुआ में इंग्लैंड के खिलाफ। पूछा है किसके खिलाफ? ब्रायन लारा ने एक करिश्मा दिखाया है करके एक पारी में 4 शतक, तो इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगुआ में खेला गया था मैच को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईद ए मिलाद अनवी। ईद ए मिलाद अनवी जो है वो मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, पर्व है ईद ए मिलाद अनवी। बता दें कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला पर्व यही आपका है ईद ए मिलाद अनवी, जो हिजरी संबत के तीसरे महीने रबी उल उब्बल के 12वें को पड़ता है। हिजरी संबत के तीसरे महीने रबी उल उब्बल के 12वें को पड़ता है आपका। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कि हिजरी संबत की शुरुआत कब और किसने किया था। अभी वर्तमान जो हम लोग कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं शक संबत, लेकिन यहाँ बताना आपको हिजरी संबत का शुरुआत कब और किसने किया था। प्रश्न नंबर 5, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया है। प्रश्न नंबर 6, सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुजा-उद-दौला। प्रश्न नंबर 7, पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। तांबा, कार्बन, सिलिकॉन, सोना, कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है तीनों में? ये तीनों आपका मिश्र धातु हैं, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तांबा यानी कॉपर भी इसे कहा जाता है। कॉपर यानी कॉपर जो है ये तीनों में आपका समान मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वायेजर 1। वायेजर 1 जो है बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। और इसे नासा के द्वारा, वायेजर 1 जो है इसे नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 1979 ईस्वी में छोड़ा गया था। और वायेजर 1 ने बृहस्पति के छल्ले का खोज किया है। पूछेगा कि किस उपग्रह ने बृहस्पति के छल्ले का खोज किया है, तो वायेजर 1 यह उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह वायेजर 1 सैटेलाइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोलियो। यानी पोलियो जो है विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। बता दें
कि विषाणु, जिसे वायरस भी कहा जाता है, अभी वर्तमान में आपका कोरोना वायरस चल रहा है, तो विषाणु यानी वायरस होने वाला और कौन कौन सी बीमारी है उसका एक आपका सेटिंग है। पोखरे चहगाई मेट्रो, पोखरे चहगाई मेट्रो, ये आपका विषाणु से होने वाला बीमारियों का सेटिंग है, जिसमें पो का मतलब पोलियो होगा, खा से खसरा, सुन करके लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। पो से पोलियो, खा से खसरा, रे से रेबीज, चा से चेचक, हा से हर्पिस, गा से आपका गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, मे से मेंजास्टिस और ट्रो से ट्रोकोमा यानी ट्रेकोमा, मेंजास्टिस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, हर्पिस, चेचक, रेबीज, खसरा, पोलियो, ये आपका बीमारी है जो विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 10, कैंसर अस्थि के कौन से भाग को प्रभावित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। कैंसर जो है अस्थि के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। बता दें कि कैंसर अस्थि की ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है और यह रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया ही कहा जाता है। यह रक्त कैंसर है, ल्यूकेमिया नाम का जो कैंसर है वो रक्त कैंसर है, रक्त कैंसर, और यह अस्थि को प्रभावित करता है। ब्रोन मैरो भी अस्थि को कहा जाता है, जो हड्डियों के खोखले भाग में पाया जाता है, उसी को प्रभावित करता है। समान तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है वो 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात यानी 600 आरबीसी होता है और 1 आपका डब्ल्यूबीसी होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसे ही आपका ल्यूकेमिया रक्त कैंसर कहा जाता है। जब आपका डब्ल्यूबीसी का अनुपात बढ़ने लगेगा एकाएक यानी 1 से बढ़ने लगेगा तो ऐसी स्थिति में ल्यूकेमिया नाम का रक्त कैंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर है और बाकी आपका सुमेलित नहीं है। हीराकुंड जो है वो महानदी पर है। जो सुमेलित नहीं है, नागार्जुन जो है एक कृष्णा नदी पर है, ये भी आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और दूरी का बड़ा मात्रक है और इससे ही बड़ा मात्रक एक आपका पार्सक होता है। पार्सक भी आपका दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है पार्सक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरा को बनाए रखता है, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केचुआ, यानी केचुआ जो है वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। और बता दें कि केचुआ जो है एनिलिडा संघ का जंतु है। एनिलिडा संघ का जंतु है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि केचुआ किस संघ का जंतु है, तो एनिलिडा संघ। टोटल 10 गो संघ है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है और बता दें कि संघ से संबंधित, जीवों के संघ से संबंधित अगर क्लास को देखना है तो आप बायोलॉजी क्लास में जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के। प्रश्न नंबर 14 है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को ही कहा जाता है ट्रिगर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, चींटी के कितने पैर होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6। चींटी के 6 पैर होते हैं। अगर जोड़ा में पूछेगा तो बताएंगे 3, यानी 3 जोड़ी यानी 6 होता है, 3 दूना 6। कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके कि चींटी जो है वो किस संघ का जंतु है। और हम बता देते हैं कि चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है। फॉर्मिका, चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है। फॉर्मिका। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि चींटी किस संघ के जंतु हैं। प्रश्न नंबर 16, खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भावनगर गुजरात। भावनगर और गुजरात के बीच में खंबात की खाड़ी स्थित है। प्रश्न नंबर 17, किस अधिनियम के द्वारा
कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1857 के अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया और 1858 ईस्वी में आपका पूरा जो आपका कमान था वो अंग्रेजी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, यानी कंपनी का पूरा समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 18, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कन्हेरी। कन्हेरी में आपका 100 गुफाएं हैं। प्रश्न नंबर 19, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे पेश करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी संसद को। लोक लेखा समिति संसद को अपना वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। बता दें कि लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है। भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति पूछे, सबसे पुराना संसदीय समिति तो आपका लोक लेखा समिति है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आपका लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा प्लस 7 जो होता है आपका राज्यसभा से होता है। और बता दें कि लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो कैग के प्रतिवेदन यानी कैग की रिपोर्ट का जांच करता है। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट को जांच करने का काम करता है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा को पेश कर देता है, यानी संसद। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे अच्छा जो जवाब होगा संसद होगा, यानी लोकसभा को पेश करता है और फिर राज्यसभा में भी जाता है। प्रश्न नंबर 20, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। प्रश्न नंबर 21, महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंद्र ने। प्रश्न नंबर 22, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। प्रश्न नंबर 23, सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए आयन मंडल। सुपरसोनिक विमान जो है वो आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से संसद का अंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये तीनों संसद का अंग है। पूछेगा संसद के कितने सदन है, तो 2 होगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा आपका सबसे निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन है। राज्यसभा आपका उच्च सदन है, द्वितीय सदन है। तो 2 सदन है। अगर पूछे अंग कितना है, तो अंग आपका 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। कमेंट बॉक्स में बताएं किसने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है और किसने बताया कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 26, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रतौंधी। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। और बता दें जो पृथ्वी गोल है, कोई बोला नारंगी के समान है, कोई नाशपाती के समान है, इससे संबंधित यानी पृथ्वी और एवं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित यदि आप क्लास को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी के वीडियो को देखें, जिसमें आपका बना होगा थंबनेल पृथ्वी की आंतरिक संरचना। प्रश्न नंबर 27, यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिक्टाफोन। डिक्टाफोन के द्वारा रिकॉर्ड किया गया श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न नंबर 29, गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 30, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो तंत्र है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करता है, घड़ी के लोलक का कार्य करता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। प्रश्न नंबर 31, सन 1929 ईस्वी के लाहौर सत्र में यानी कांग्रेस के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 32, राजा राम मोहन राय ने अपने साधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। ध्यान से ऑप्शन को देखें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी समाज सुधार। प्रश्न नंबर 33, पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पहेल मूसा। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है पहेल मूसा। प्रश्न नंबर 34, पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित द्वारा किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। प्रश्न नंबर 35, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मीर बख्शी। प्रश्न नंबर 36, किस नदी के किनारे पेरिस बसा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंध नदी। पेरिस जो है सिंध नदी के किनारे बसा है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बंजर भूमि है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए थार मरुस्थल। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में है थार मरुस्थल जो एशिया का सबसे बंजर भूमि है। प्रश्न नंबर 38, वनस्पति घी के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 39, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंध है भटनागर पुरस्कार का, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 40, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोपरनिकस। सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। प्रश्न नंबर 41, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुशीनगर। प्रश्न नंबर 42, लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए यानी गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कोरम पूर्ति यानी गण पूर्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। जब कोरम पूर्ति हो जाता है 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग जब सदस्य उपस्थित होते हैं तो कोरम पूर्ति होता है। वैसे में सदन की कार्यवाही चलती है, और नहीं तो कोरम पूर्ति नहीं होने पर, गण पूर्ति नहीं होने पर आपका लोकसभा के सदन का कार्यवाही नहीं चलता है। यानी कुल सदस्य वर्तमान में अगर 545 है तो इसका 1/10 जो है उपस्थित होना चाहिए, तब आपका कोरम पूर्ति होगा, यानी गण पूर्ति हो जाएगी और सदन का यानी लोकसभा की कार्यवाही चलेगा। प्रश्न नंबर 43, भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 44, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न नंबर 45, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में इनके विरोध में किया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है 1930 में दांडी मार्च गांधी जी ने किसके विरोध में किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नमक पर टैक्स अधिरोधन। नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरुद्ध में गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में शुरू किए थे। प्रश्न नंबर 46, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएं, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। जब आपका
अधिक आपका सर्किट में विद्युत का प्रवाहित होता है तो फ्यूज तार का उपयोग करने से फायदा ये होता है कि फ्यूज तार जल जाता है, जिससे आपका सर्किट बर्बाद नहीं होता है और सर्किट से जुड़े हुए सभी आपका मशीनरी सुरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 47, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। इससे संबंधित आपका प्रश्न पहले आ चुका है। अस्थि मज्जा से ल्यूकेमिया नाम का रक्त कैंसर आपका अस्थि मज्जा को ही प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन कावेरी षड्यंत्र केस से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशफाक उल्ला खान। प्रश्न नंबर 50, लास्ट प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल से यानी हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है, जिसको हार्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। दिल यानी हार्ट या हृदय।